student, how are you? I am Jiten Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 4th topic states of matter. देखिए स्टूडेंट, मैटर क्या होता है? मैटर दैट सराउंड अराउंड अस इज नोन एज मैटर. जो हमारे चारों तरफ होता है, ऑब्जेक्ट, मटेरियल एंड अराउंड अस टाइप ऑफ मैटर. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे मटेरियल होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? मैटर के बने होते हैं. ठीक है. मैटर क्या कहते हैं? ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वेट. मैटर जो होता है इसमें जगह घेरती है और उसमें वजन भी होता है. ठीक है. और मैटर किसका बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स कहलाता है. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलाइक बट डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन शेप, साइज और वेट में अलग अलग होता है. ठीक है. मैटर 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. मैटर आर 3 टाइप्स. पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस. 3 फॉर्म में मैटर पाए जाते हैं. ठीक है. जो सॉलिड होता है, ठोस जिसे कहते हैं. ठीक है. इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, नो स्पेस बिटवीन देम. इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. ठीक है. तो वो हमारे जितने मैटर होते हैं उसे हम सॉलिड मैटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉलिड होते हैं. ठीक है. बट सॉलिड जो मैटर होता है वो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसका साइज और वॉल्यूम एक निश्चित होता है. ठीक है. इसका जैसे हमने क्या ले लिया, एक आयरन का पीस ले लिया, लोहे का एक क्यूब मान सकते हैं. ठीक है. तो क्यूब हमारा शेप बेटा क्या होता है? ये शेप. ठीक है. तो एक डेफिनेट इसका क्या है? वॉल्यूम होगा. शेप जिसे कह सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम नहीं सॉरी, शेप कह सकते हैं. और वेट भी होगा. ठीक है. तो दोनों चीज़ें हमारी हैं. और इसका शेप हम क्या दे रहे हैं? क्यूब. इसका नाम क्या दे रहे हैं? क्यूब. तो क्यूब क्या होते हैं? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया सॉलिड. अब आता है हम लोग, सॉलिड हो गया. अब लिक्विड के बारे में. लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मतलब जो होते हैं मॉलिक्यूल्स हैज लेस, जो हमारे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले वाले, या बोल सकते हैं सॉलिड वाले से पार्टिकल्स लूजली होते हैं, लूज होते हैं. मतलब ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं अपनी जगह से. ठीक है. तो ये हमारे हुए लिक्विड के फॉर्म में. लिक्विड का क्या होता है? वेट डेफिनेट होता है बट वॉल्यूम्स आर नॉट डेफिनेट. जिस कंटेनर में या जिस पॉट में या जिस वेसल में हम लोग डाल देंगे इसको, ठीक है, ये उसी का शेप ले लेगा. जैसे कि मैंने लिया वाटर ले लिया. वाटर को क्या करिए? एक टम्बलर, टम्बलर मतलब होता है ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया. अगर मैंने एक जग में डाला तो जग का शेप ले लेगा. अगर मैंने मग में डाला तो मग का शेप ले लेगा. ठीक है. तो वो उसका शेप हमारा फिक्स नहीं होता है. किसका? लिक्विड का. ठीक है. अब आता है थर्ड हमारा गैस. गैस क्या होते हैं? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं. इसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में हमारे इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं. ये मूव कर सकते हैं. ठीक है, आसानी से. इन गैसियस मॉलिक्यूल्स इवन मूव मोर फ्रीली दैन इन लिक्विड्स. लिक्विड्स के कंपैरिजन में मोर फ्रीली मूव कर सकते हैं. हैव बिग गैप्स इन द बिटवीन देम. दैट इज वाई गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वैल्यूम्स. ना इसका डेफिनेट आकार होता है, ना डेफिनेट इसका वैल्यूम होता है, आयतन जिसे कहते हैं. दे स्प्रेड आउट टू फिल ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम. इसको चारों तरफ फैला सकते हैं. इसका मेन एग्जांपल हम लोग जैसे ले लें परफ्यूम. परफ्यूम क्या होता है? गैसेस के फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स. अब हमने क्या किया, अगर मैंने परफ्यूम को डाला या अपनी बॉडी में डाला या अपने क्लॉथ्स में डाला, ठीक है, तो क्या करेंगे? रूम तो हमारा मतलब महकेगा ही, और जो पूरे हमारे घर में है सब जगह स्मेल उसकी फैल जाएगी. ऐसे दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं अगरबत्ती. इंस्टेंट स्टिक्स जिसे कह सकते हैं. ठीक है. फ्रेगनेंस उसकी जो आती है, सुगंध, वो एक जगह नहीं रहती, वो चारों तरफ फैलती है. तो क्योंकि गैसेस में कोई हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं तो पैक्ड होते नहीं, वो चारों तरफ मूव कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वो हमें अच्छे से मतलब स्मेल
फ्रेगनेंस उसकी अच्छी लगती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं वो हम लोग सीख चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चेंजेस स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे स्टेट्स मैटर का चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, चेंज इनटू सॉलिड टू लिक्विड। के फॉर का एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, सॉलिड में बेटा हम क्या ले लें, आइस ले लें। आइस को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसी भी अगर हम मैटर को चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर डिपेंड करता है, उसको हीट बोल सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, आइस बर्फ को लिया, बर्फ क्या किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने से ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में। हमने इसको क्या किया, हीट दिया, हीट करने से क्या बन गया, लिक्विड के फॉर्म। वाटर, जो लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं, वाटर, वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने ऐसा कब किया, जब मैंने उसको हीट दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड का लिक्विड में चेंज करने। अब आता है लिक्विड से गैसियस में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेज। अब जैसे हमने क्या किया, जो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर, वाटर को हमने जब बहुत अब और तेज हमने हीट किया, गर्म किया, तो ये किसका ले लेगा शेप, जो जिसे हम लोग कहें स्टीम, भाप के फॉर्म में बन जाते, गैस के फॉर्म में बन जाते। हम लोग जैसे चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं या ढककर बनाते हैं पैन में, तो क्या करते हैं, जब हीट उसको दिया जाता है पानी को, जो पानी हम लोग उस पर ऊपर डालते हैं उस पैन के अंदर, ठीक है, गर्म करेंगे, या हम मिल्क डालते हैं तो गर्म करते हैं, हीट देते हैं तब गर्म होता है। और गर्म होने से क्या होता है, वेपर बनती है। और वेपर कौन सा फॉर्म होता है, गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। ठीक, if water is heated to high temperature it change into the steam या water vapor. The process of the changing of liquid into gas on heating is called the evaporation. ये प्रोसेस जो होता है, लिक्विड को हीट देने के बाद जो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। और सॉलिड से जब लिक्विड बन जाता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, मैटर आल्सो चेंजेस इट्स स्टेट ऑन कूलिंग। अब मैटर क्या होता है, कूल करने से भी हमारा इसका बदल जाता है चेंजमेंट। देखिए क्या है, ठंडा करने के बाद देखिए, कूलिंग करने पर जैसे कि स्टूडेंट हम लोग का बॉईल कर रहे होते हैं कोई चीज़ या बना रहे होते हैं कोई चीज़, तो उसके ऊपर प्लेट हम रख देते हैं, या पैन पे या भगोना वगैरह होता है घर पे, जिस पे हम लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या किया, प्लेट ढक दी, जो ढकने वाला ढक्कन जिससे कह सकते हैं हम लोग। अब क्या किया, मैंने हीट दिया, गर्म कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उस पर क्या बनेगी, वेपर बनेगी। और वेपर जाके कहाँ रुकती है, जाके उसके अगर निकलने की जगह नहीं, निकल नहीं पा रही, तो जो प्लेट मैंने ढक रखा है उसका जो पैन के ऊपर, उसमें सारी कलेक्ट हो जाएगी। और जैसे मैं क्या करता हूँ, उसको देखता हूँ, ये देखने लायक मतलब कि हमारा खाना पका या बॉईल हुआ या नहीं हुआ, तो हटाते हैं तो तुरंत उसमें क्या होती है, वाटर की ड्रॉप्स गिरने लगती है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर जब हमारा दे रहे थे उसको, तापमान जिसे हम लोग कहते हैं, तो गर्म हो रहा था तो उसका हमारा वेपरेशन रुक जाएगा। अब जैसे उससे मैंने प्लेट को हटा दिया, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। डाउन हो गया का मतलब ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो जब कम हो गया तो वो वेपर किस में चेंज हो गई, लिक्विड के फॉर्म में। और इस चेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इस चेंजमेंट को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जब वेपर से हम लोग क्या बनाते हैं, ठंडा करके जब लिक्विड बना दिया, वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू द लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। सम सॉलिड्स डिजॉल्व इजिली इन लिक्विड, कुछ ऐसे हमारे सॉलिड्स होते हैं जो आसानी से लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ए सॉलिड दैट गेट्स डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूट बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसे सॉलिड जो डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में आसानी से, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट गैस डिजॉल्व इज नोन एज ए सॉल्वेंट।
ऐसा लिक्विड जो सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट जिसे कहते हैं, यस लिक्विड जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट देन गिव्स द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, शुगर इज ए सॉल्यूट, वाटर इज ए सॉल्वेंट। शुगर एक क्या है, सॉल्यूट है, वाटर एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया तो वाटर एंड शुगर देन गिव्स अ सॉल्यूशन बना दिया उसने। ठीक है, तो ये हमारा इसके सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बारे में हो गया। अब हम लोग सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल सब्सटेंस के होंगे। सॉल्यूबल वो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे क्या लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वाटर डिजॉल्व मोर मटेरियल देन एनी अदर लिक्विड, हाउएवर दे आर द सम मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इजिली इन वाटर इज नोन एज सॉल्यूबल सब्सटेंस। जो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूबल कहते हैं। ठीक है, एंड द पोटेश, इसका एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और सॉल्यूबल इन वाटर, आसानी से वाटर में सॉल्यूब हो जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाएंगे। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनसॉल्यूबल। एज एग्जांपल सैंड, मड, पेंट, वैक्स। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं,